वॉइस ऑफ यूथ के साथ मैं नबीला। ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। भारत जैसे देश में जहां किसी महिला का रेप होने की वजह कभी चाउमीन को बताया जाता है तो कभी उनकी रिप्ड जीन्स को और कभी उनके मोबाइल फ़ोन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और ऐसे बयान इन लोगों की तरफ से दिए जाते हैं जिन पर देश की जनता भरोसा करके उन्हें सत्ता सौंपती है। यहाँ पर महिलाओं के रेप होने का जिम्मेदार उन्हें खुद बताया जाता है। पर दुनिया के किसी कोने से एक अच्छी खबर आ रही है, और खबर ये है कि स्पेन की सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया है और जिसमें रेप जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। क्या है ये बिल और ये किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा करता है, आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करने वाले हैं। स्पेन सरकार के इस नए बिल में सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को परिभाषित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये बिल ओनली यस मीन्स यस की थ्योरी पर बेस्ड है, यानी बिना सहमति के बनाए गए शारीरिक संबंधों को शोषण माना जाएगा और अपराधी को 15 साल तक की सजा दी जाएगी। बता दें कि इस बिल को अभी पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना बाकी है और उम्मीद की जा रही है कि साल के आखिर तक ये कानून देश में लागू कर दिया जाएगा, और इस कानून के तहत महिलाओं के लिए पूरे देश में क्राइसिस सेंटर बनाए जाएंगे ताकि महिलाओं को किसी तरह की समस्या होने पर वो क्राइसिस सेंटर से कांटेक्ट कर सकें, और ये क्राइसिस सेंटर पूरे साल 24 घंटे तक खुले रहेंगे। सरकारी प्रवक्ता मरिया जीसस मोंटेरो का कहना है कि इस बिल को लागू करना महिला सुरक्षा के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगा और एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायक होगा। मोंटेरो का कहना है कि हमें सेक्सुअल कल्चर में बदलाव लाना होगा, जिसके लिए महिला की सहमति को ध्यान में रखना जरूरी है। बता दें कि स्पेन में बिना सहमति के बनाए गए शारीरिक संबंध को लेकर पहले से ही सजा का प्रावधान था, पर अब तक नॉन कंसेंसुअल सेक्स को लेकर कोई तय परिभाषा नहीं थी, जिसको लेकर अब स्पेन की संसद ने काम करना शुरू किया है। स्पेन सरकार के इस बिल में सहमति क्या नहीं है की बजाय सहमति क्या है, इस पर फोकस किया गया है। यानी अगर किसी ने खुले तौर पर सेक्स के लिए सहमति दी है तो ही उसे सहमति माना जाएगा, वरना बिना सहमति के बनाए गए शारीरिक संबंध को शोषण माना जाएगा। इस बिल में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई महिला सड़क पर चलती है और उस पर ब्यूटीफुल आदि जैसे कमेंट्स किए जाते हैं तो उसे माइनर ऑफेंस माना जाएगा। वहीं अगर कोई महिला खड़ी है, कोई उसके सामने मास्टरबेट करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। स्पेन की गठबंधन सरकार की पार्टी यूनिडास पोडेमस की इक्वालिटी मिनिस्टर आयरिन मोंटेरो का कहना है कि इस कानून का सीधा मकसद ये है कि कोई भी महिला खुद को अकेला महसूस ना करे। इस कानून के आधार की बात करें तो इस कानून का आधार 2016 में स्पेन के एक हाई प्रोफाइल केस से जुड़ा हुआ है। 2016 में पैम्पलोना में बुल्स फेस्टिवल के दौरान 5 पुरुषों ने एक महिला का गैंगरेप कर दिया था। इस केस को वुल्फ पैक नाम दिया गया था क्योंकि वुल्फ पैक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें पुरुष चैटिंग करके अपने द्वारा किए गए यौवन शोषण के बारे में बातें करते थे। केस को लेकर लोगों ने काफी प्रदर्शन किए और क्रिमिनल कोड्स में रिफॉर्म्स की मांग की गई। इस वुल्फ पैक केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 पुरुषों को दोषी तो ठहराया, पर इसे गंभीर अपराध करार देने से इनकार कर दिया क्योंकि जज का मानना था कि महिला के साथ किसी तरह की हिंसा नहीं की गई है तो इसे गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता, और दोषियों को 9 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की पूरी दुनिया में निंदा की गई, जिसके बाद कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा और अपराधियों की सजा 9 साल से बढ़ाकर 15 साल किया। और इसी केस को ध्यान में रखते हुए स्पेन की सरकार ने जो बिल पेश किया है उसमें सेक्सुअल अब्यूज की परिभाषाएं तय की गई हैं। इस बिल में ये भी कहा गया है कि किसी भी पीड़ित को मानसिक और शारीरिक रूप से संभलने तक उसे आर्थिक मदद दी जाएगी, और अगर पीड़ित किसी अलग रूप से सक्षम है तो उसे सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया जाएगा। इस बिल में डिजिटल सेक्सुअल वायलेंस, जबरदस्ती शादी और महिलाओं की तस्करी आदि के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल में ये भी कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाएगी और लोकल गवर्नमेंट को भी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने की सलाह दी जाएगी ताकि स्कूलों या कॉलेजों में होने वाले सेक्सुअल वायलेंस को रोका जा सके। स्पेन की इक्वालिटी मिनिस्टर का कहना है कि सेक्सुअल वायलेंस को लेकर ऑफिशियल डेटा कलेक्ट किया जाएगा
ताकि कानून में अगर सुधार की गुंजाइश है तो सुधार किया जाए। स्पेन की संसद में पेश किए गए इस बिल को लेकर उम्मीद की जा रही है कि ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा और ये स्पेन सरकार का ये कदम महिला सुरक्षा के लिए एक निर्णायक कदम होगा। और इसी उम्मीद के साथ आप भी वॉइस ऑफ यूथ के साथ बने रहें।